रखी हैं। जहाँ कहीं भी गलत होता है नकली केमिकल्स के मामले में, तुम्हारे टॉप तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। पता है क्यों? आजा, चलो चलो चलो। रुको। अंदर चलो। और ये लो, जरूरत पड़ने पर चला देना। ये क्या कह रहे हो? और तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब कुछ मत पूछो, बस यहाँ पर छुपे रहना। ध्यान रखना अपना। माइकल, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? कोई मिलने आया है। मुझे नाश्ता से बात करनी है अभी के अभी। नहीं। देखो, मैं कोई धमकी वगैरह नहीं दे रहा हूं, बल्कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, उससे बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये देख आईडी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मैं यहाँ पर अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूं और तू मुझे मिलने नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे पता है, इसे अंदर रख लो। मुझे मेरी बहन से मिलना है सर। हेलो, क्या हुआ? बताओ क्या काम है? मुझे उससे बात करनी है। उसके लिए तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलना है तो उसे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो। और वैसे भी वो अभी घर पर नहीं आप है। क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज सुबह वो क्लिनिक के लिए जा चुकी है अपने हस्बैंड के साथ। शायद आज वहाँ कोई ऑपरेशन है। मुझे आप पे भरोसा नहीं रहा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। सुनो, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। लेशा, दरवाजा बंद कर दो। नहीं, हम नहीं कर पाए। बोरिस जख्मी हो गया है। वो किस तरफ गया? ज्यादा दूर नहीं गया। कौन हो तुम लोग? तुम बहुत चालाक हो। मैं तुम्हारे अंकल का पुराना दोस्त हूँ, माइकलो का दोस्त हूँ। पता है, उसने मुझे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मारने की सुपारी दी थी। तुम ठीक हो? गुड मॉर्निंग। हेलो। डॉक्टर नास्तिया क्या आज काम पर आई हैं? जहाँ तक मुझे पता है वो आज काम पे नहीं आई हैं। प्लीज अब चेक करके बताएंगे मुझे खबर मिली थी कि वो घर से काम पर जाने के लिए निकली थी। आई एम सॉरी, पर उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं उसका भाई हूं और मुझे उससे मिलना है। ठीक है, अब मुझे बताओगे आप? ओ हाँ, याद आ गया। आई एम सॉरी, मुझे बस 1 मिनट दीजिए प्लीज। यारोस्लाव, क्या आपने नास्तिया को आज देखा यहाँ पर? नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम फिर उससे मिलने के लिए आ गए? अब वो सिर्फ बुलाने या रिक्वेस्ट करने पर ही यहाँ पर आती है, या फिर जब उसका मन होता है तब आती है। वैसे भी ये क्लिनिक अब उसके रिश्तेदार का है। थैंक यू वेरी मच, मुझे और कुछ नहीं जानना है। ये लो। चलो चलो, गाड़ी में बैठो।
हेलो मिस एडिटा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने कपड़े खरीदने क्यों हैं। बच्चा होने के बाद तो वैसे भी सब छोटे ही पड़ने वाले हैं। सारा सामान मिखाइल के रूम में रख दो। नहीं नहीं, दूसरे रूम में रखो, जाओ। हेलो, यही बैठ जाओ। नहीं थैंक यू। ओके। तुम कुछ खा लो और यहीं मेरा इंतजार करना। अकेले कहीं मत जाना, ठीक है? जवाब दे सकती हूँ? नहीं। यूरा को भी नहीं? वैसे हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। नहीं? नास्तिया, किसी से भी बात मत करना, खासकर अपने भाई से। मेरा यही इंतजार करना। ये कमरा ठीक है? तुम्हें पसंद आया? हाँ बिल्कुल। जानकर खुशी हुई। वैसे तुम्हें पता है, मैं अपने खास मेहमानों का खास ध्यान रखती हूँ। तुमने सोचा होगा कि तुम उसके साथ उसके रूम में रहोगी, है ना? बट आई एम सॉरी, उसने मुझसे कुछ और ही कहा। हाँ हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। अच्छा, पता है, वो थोड़ा अलग है। मुझे लगता नहीं कि वो दूसरी शादी करेगा। इससे पहले भी उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आई, पर उसने कभी शादी की नहीं सोची। वो ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट भी थी, पर उसने किसी को नहीं चुना। वैसे तुम उनसे अलग हो, काफी पढ़ी लिखी हो, बहुत सी भाषाएं जानती हो, खूबसूरत भी हो। बस ये तुम्हारे बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगता है मुझे। लगता है जैसे बनावटी है। हाँ, काश कि मैं भी तुम्हारी तरह बन पाती। तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है। सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम काफी समझदार हो, अपना काम जानती हो। हाँ, चीजों को संभालने का। वैसे इस घर में तो तुमने एंट्री ले ही ली है। मैं चलती हूँ। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। नास्तिया, मैं पूरे दिन से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो रहा है ये सब? तुम ठीक तो हो ना? तुम काम पर नहीं आई, घर पर नहीं हो? यूरा, सब ठीक है, परेशान मत हो। मैं और मैक्सिम कंट्री साइड आए हैं, उसकी एक खास जगह पर। तो वो उसके दोस्त भी हैं? हाँ बेशक, सभी के दोस्त तो होते ही हैं। हाँ बेशक, वो एक साधारण लड़का है, बाकी दूसरों की तरह। वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना नास्तिया? हाँ। उसके अंकल ने ऐसा कहा कि तुम उसके साथ काम पर गई हो। उन्होंने बताया होगा, लेकिन रास्ते में प्लान चेंज हो गया। उसे कॉल आया, उसके दोस्तों ने उसे इनवाइट किया और मैं साथ आ गई। उसने तुम्हें जॉब स्किप करने के लिए कन्विंस कर लिया? तुम इमेजिन कर सकते हो? ओके, पर प्लीज ऐसा तुम दोबारा मत करना। मेरे फोन का जवाब देना है, कम से कम कॉल बैक कर देना। ओके बाय। कितनी शर्म की बात है। हमें भूख लग रही है और हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे घर की एक नई मेंबर हमारे साथ शामिल होने जा रही है। शायद हमें हर रूम में लंच पहुंचाने का स्केड्यूल बनाना चाहिए। अगर आपके लिए जरूरी हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। फाइनली एडिटा, कम से कम तुम तो वक्त की पाबंद हो। फिर तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं मीशा का इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं, वो मैक्स की चेयर है। इस चेयर पर मेरा होने वाला दामाद बैठेगा। तुम यहाँ इस तरह से फैमिली मेंबर्स की सीट नहीं ले सकती, चाहे वो आए या ना आए।
डार्लिंग, तुम मेरे बगल में बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मुझे पता चल गया है कि आपको खुश कैसे करना है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई मर गया हो, है ना? पहले तो ये म्यूजिक और दूसरा फाइनली मैंने और निकिता ने अपने बच्चे का नाम सोच लिया है। जैसे कि यहाँ सभी रोमानोविच हैं, तो उसका नाम होगा रोमन, छोटा रोमन। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मीशा के बेटे यानी मेरे पोते का नाम था ज़वालिया रोमान। तो क्या हुआ? मैं आपके फैमिली मेंबर का नाम ही तो अपने बच्चे को दे रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए और मुझे थैंक्स भी कहना चाहिए। बेवकूफ, मेरे हस्बैंड का तुझसे कोई लेना देना नहीं, और ना ही मिकीता का। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या हुआ आपको? मैंने तो सोचा था आपको खुशी मिलेगी। ये बात नहीं है। बात यह है कि वो इस दुनिया में अब नहीं है, मर चुका है। अच्छा ठीक है, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा खाना हो गया है। क्या वो सही है? सच में क्या वो सही है? ये एक बेहतर बदला है। रोमा रोमा रोमा, मुझे माफ करना बेटा, माफ करना। ओह गॉश, तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है मीशा। तुम जाओ यहां से। तुम्हारा दिमाग खराब हो बैठे गया। रहो। तो तुम मुझे और नाश्ते को मारना चाहते हो? ये तुम्हें किसने बताया? तुमने सच भी मान लिया? हम दोनों मरने ही वाले थे, पर हम बच गए। फिर मुझे एक फोन मिला। मैंने एक आदमी से बात की। उसने बताया कि वो तुम्हारा पुराना दोस्त है। इस गन को दूर रखो। कौन है वो? वो पेट्रो बिलोव है। कौन है पेट्रो बिलोव? एक शैतान। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, तुम्हारा नाम रोमन नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? मेरे प्यारे बच्चे, तुम रोमन नहीं हो। ये बहुत पुरानी बात है, काफी शुरुआती दौर की। वो हमारे प्लांट का चीफ स्पेशलिस्ट था। वो मेरा राइट हैंड हुआ करता था। उसने हर जगह मेरी मदद की, पर कुछ दिनों बाद उसकी मांगे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी और पेट्रो मेरा आधा बिजनेस लेना चाहता था। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। मैंने कई जगह पे अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, जहां कहीं भी गलत होता है, नकली केमिकल्स के मामले में, लेकिन आइटम 52 का मुझे सब पता है। मैं इस इंडस्ट्री में ये करने के लिए नहीं हूं। तुम इतने शरीफ आदमी हो पेट्रो, ये मुझे पता नहीं था।
मेरी शराफत को भूल जाओ और अपने बिजनेस के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। ये काफी खतरनाक है। मैं उन्हीं के बारे में सोचता हूँ और मुझे इसमें तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। मुझे खुद पता है क्या सेफ है और क्या नहीं। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा है? तो मुझे तुम्हारे बिजनेस का आधा चाहिए और साथ में पार्टनर का स्टेटस भी। जैसे कि पेद्रो को काफी कुछ पता था, वो बहुत ही खतरनाक हो गया था। सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी कंपनी के लिए। मेरे कहने पर बोगदान ने उसे उस रास्ते से हटा दिया। मैंने सोचा कि उसने अपना काम कर दिया है। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, या कहूं तो मेरे पुराने दोस्त की एक छोटी सी झलक। वो एक संकी था। नहीं, उसकी जरूरतें बढ़ गई थी। वो अपना स्टेटस ऊंचा करना चाहता था, उसे दिखावा पसंद था। पर मानना पड़ेगा वो बहुत ही चालाक आदमी है। तुम्हें चाहिए? मैक्स, जरूरी बात यह है कि वो बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे इस लड़की की जरूरत है, लीडा। क्योंकि लीडा बेलोवा उसकी बेटी है, इसीलिए आप उसकी इतनी परवाह करते हैं, उसके पढ़ने लिखने का खर्चा उठाते हैं, अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। बेशक। क्या उसे पता है लीडा जिंदा है? मुझे शक है, शायद यही सोचना भी चाहिए, पर हमें चेक करने की जरूरत है। बिलो अपनी बेटी के बारे में जानता है, इसलिए मुझे उसकी सख्त जरूरत है, खुद की रक्षा करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। समझ गए? मैं समझ गया। अगर उसकी बेटी हमारे पास होगी तो वो अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक यही सही है, इसलिए तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना चाहिए था। वो लड़की ही इस गेम में सिर्फ ट्रम्प कार्ड है। अब तुम समझ गए होंगे कि वो तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को मारना चाहता था और फिर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का कर तुमसे मुझे मरवाना चाहता था। वैसे नात्सिया का क्या हुआ? तुम ठीक हो? नास्तिया, मैं हूं मैक्स। शांत रहो, सब ठीक है। हमें निकलना होगा, उठ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? बताओ। मैं बताता हूँ। तुमने खाना खाया? बाद में खा लूंगा, चलो अभी। थैंक यू। हेलो। मैंने सोचा था तुम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। इस बार तो मैं फेल हो गया, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत जल्दी दूसरा धमाका होगा, बहुत जल्दी। मेरे लोग जल्दी ही तुम्हारे भतीजे और उसकी बीवी को ढूंढ लेंगे। तुम्हारे टॉप तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है, पता है क्यों? ताकि तुम ज्यादा गहराई में गिरो। तो थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं। बस हो गया। मेरे पास तुम्हारी बेटी है।